Hello, my dear students, and welcome to my legal code e-learning again. I am Ashu Arlawaniya. आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो वर्ड्स के बारे में, लेटरल एंट्री। अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ड्स आपने करंट में जरूर सुने होंगे, और अगर नहीं भी सुने हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेटरल एंट्री के टॉपिक को मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके आपको बताऊंगा। इसके स्टैटिक पोर्शंस क्या हैं, डायनेमिक पोर्शंस क्या हैं। बस इस छोटे से वीडियो में टिल दी एंड बने रहिए फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। तो सबसे पहले आउटलाइंस देख लेते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट। देखिए, लेटरल एंट्री का सरकार में क्या रोल है, इसके अलावा इसका क्या महत्व है, क्या जरूरत है, और इसकी कभी कभी निंदा क्यों की जाती है, और इस समय सुर्खियों में ये क्यों है। इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द वीडियो, प्रीलिम्स एंड मेंस हिंट्स। जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स से रिलेटेड कोई भी एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सेक्शन, तो इसे टिल दी एंड देखते रहिए। जब भी हम लेटरल एंट्री के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में एक बात याद रखिएगा कि इसको रिकमेंड किया था, मतलब कि इसकी सिफारिश किसने की थी? नीति आयोग। सब जानते हैं नीति आयोग। देखिए, यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, नीति आयोग पहले क्या था, या आप ये बोल सकते हैं कि किसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया, उसके बारे में कमेंट में मुझे लिखिए। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लेटरल एंट्री है क्या? कुछ पद ऐसे होंगे जिनमें कि बैकडोर एंट्री होगी। ठीक है, बैकडोर एंट्री होगी मतलब कि जैसे आपको पता है कि सिविल सर्विस में उन पदों पर जाने के लिए आईएएस का एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद प्रमोट होकर के बहुत ही ज्यादा सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स बड़े पदों पर बैठते हैं। तो बिल्कुल यहां पर कुछ पद ऐसे बनाए जाएंगे जो मिडिल और सीनियर लेवल मैनेजमेंट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक कंपनी की तरह मशीनरी होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑफिसर्स के थ्रू काम करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी मिडिल पोस्ट वाले और उनसे सीनियर लेवल के मैनेजमेंट वाले जो लोग होंगे, उन जगहों पर कुछ पोस्ट ऐसी बनाई जाएंगी जहां पर लेटरल एंट्री के द्वारा उन ऑफिसर्स को लाया जाएगा जो यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू नहीं गए हैं, वो अपने अनुभव और अपने सर्विस के नाम पर गए हैं। अब देखिए ये कैसे है, ये आगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि इससे जो भी लेटरल एंट्री से जो भी ऑफिसर्स जाएंगे वो सब के सब केंद्रीय सचिवालय का भाग होंगे। जी हाँ, ये वही केंद्रीय सचिवालय है जब आप दिल्ली की मेट्रो पकड़ के इंडिया गेट घूमने जाते हैं। जी बिल्कुल वही, तो उसी सेंट्रल सेक्रेटरीट की बात चल रही है। और इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, जो भी एंट्रेंस होंगे, ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के बना दिया जाएगा। ये सब के सब अपने अपने फील्ड के, अपने अपने डोमेन एरिया के एक्सपर्ट्स होंगे, इनको स्पेशल नॉलेज होगी। ठीक है, और एक्सपीरियंस तो होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट इनको लेटरल एंट्री के थ्रू लाएगी ही उनको जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और देखिए, यहाँ पर दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। जो ये भी लेटरल एंट्री से जितने भी ऑफिसर्स लाने की कवायद हो रही है उसमें दो मुख्य उद्देश्य भी हैं। उनका उद्देश्य ये है कि वो किसी भी तरीके से फ्रेश टैलेंट, बिल्कुल न्यूली जो टैलेंटेड लोग हैं उनको लाएं, और जो मैन पावर है, जो आपको पता होगा जब आप बिजनेस स्टडीज करते हैं तो कंपनी में जो भी लोग मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं काम करने का, ओवरऑल वो मैन पावर होता है, जो कि अपनी अपनी योग्यताओं और अलग अलग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रिक्रूट किया जाता है। अब देखिए, गवर्नमेंट भी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। जैसे कंपनीज में अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, सीनियर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के माध्यम से सेक्रेटेरिएट, लोकसभा, राज्यसभा, मिनिस्टर, कैबिनेट, क्लर्क्स, देयर आर सो मेनी पोस्ट इन द गवर्नमेंट मैकेनिज्म। इन सब के माध्यम से कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम कर रही होती है। इस पूरे मैकेनिज्म में फ्रेश टैलेंट और सही मैन पावर को लाने का काम किसका होगा? जो लेटरल एंट्री से जो ऑफिसर्स आ रहे हैं उनका। यहां तक बिल्कुल आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से मैंने समझाई है, तो अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, लेटरल एंट्री के कुछ और भी फायदे हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे देश में जो गवर्नेंस प्रोसेस होता है, वो जो भी सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट एंटिटी होते हैं, एनजीओज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स जो गवर्नेंस प्रोसेस का ही काम कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, वो काम वही कर रहे होते हैं जो सरकार का काम है। तो इस तरीके से पैसिव वे में या इनडायरेक्ट वे में वो गवर्नेंस का ही हिस्सा बन रहे होते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वाकई में एक हिस्सा बनना चाहती हैं गवर्नेंस के प्रोसेस में, जो कि एक बड़े लेवल पर, एक पैन इंडिया लेवल पर वेलफेयर का काम कर सकें या गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकें। ठीक है, तो एक तो ये फायदा है। दूसरा ये है कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप से काम करती है और बहुत टाइम से चला आ रहा है, तो
चाहे रिफॉर्म कहें, चाहे आप ये कह सकते हैं कि बदलाव होना चाहिए, तो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का एक कल्चर बदलने की कोशिश है ये। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होगी कितनी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, हमने सारी बातें कर ली, लेकिन लेटरल एंट्री के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, मतलब कि कुछ लोगों ने इसकी निंदा भी की है। उनके क्या पॉइंट्स हैं? देखिए कुछ लोगों का कहना है कि इस तरीके के जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उन अपॉइंटमेंट्स मतलब कि नियुक्तियों में आरक्षण प्रणाली को लागू नहीं किया गया है, मतलब कि आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन के आधार पर उन पर नियुक्ति नहीं होगी। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ये निकल करके आ रहा है। और दूसरा जो मेजर हो सकता है क्रिटिसिज्म वो ये है कि लोगों का कहना है कि इस तरीके से तो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं और उनके पास ऐसे लोग भी होंगे जो मतलब अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं जो मतलब काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, दे आर सो मैनी इन्फ्लुएंशियल पीपल, उनको बैक डोर से गवर्नमेंट में एंट्री कराने का एक तरीका है, जिससे कि क्या होगा कि कल को मान लीजिए वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं भी होती है, फिर भी अपने अपॉइंट किए हुए लोगों के द्वारा गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आई होप यहां तक बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये टॉपिक आज सुर्खियों में क्यों है और मैंने ये टॉपिक क्यों पिक किया है। तो देखिए सिंपली मैं आपको बता दूं कि हाल ही में यूपीएससी मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे शॉर्ट में बोलते हैं यूपीएससी और हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। जी हाँ, ये वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आईएएस आईपीएस बनने का जो भी सपना देखते हैं उनका मक्का मदीना गुरुद्वारा सब कुछ। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। सुर्खियों की बात यहां पर यह हो रही है कि यूपीएससी ने हाल ही में एक एडवर्टीजमेंट मतलब कि विज्ञप्ति दी है, नोटिफिकेशन दिया है। उनके अनुसार उन्हें चाहिए टैलेंटेड मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स। मतलब इसका यह हुआ कि राष्ट्र निर्माण में जो भी टैलेंटेड मोटिवेटेड भारतीय नागरिक हैं जो अपनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो वह रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए यहां पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन जिन जिन पदों पर होगा वो कौन कौन से हैं? 3 होंगे संयुक्त सचिव के पद और 27 होंगे निदेशकों के पद। और ये सबके सब किसके होंगे? ये केंद्रीय सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके पद हैं। ठीक है, तो इन टोटल 30 पदों पर नियुक्ति के लिए ये आवेदन करने के लिए यूपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया है। और इनमें एक बार फिर मैं एक दो चीज रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले ये लेटरल एंट्री के थ्रू जो भी अपॉइंटमेंट होंगे वो होंगे सेक्रेटेरिएट में मतलब कि केंद्रीय सचिवालय में। और दूसरा, इसमें किसी भी तरीके का रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, एससी एसटी ओबीसी वगैरह के लिए आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो यहां तक ये टॉपिक तो होता है बिल्कुल क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ होल वीडियो, प्रीलिम्स एंड मेंस हिंट्स। देखिए इसके कोई ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आर्टिकल 3092 312 ये आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही थी यूपीएससी की। और यूपीएससी किनको अपॉइंट करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज के क्लास 1 ऑफिसर्स को। तो ये आर्टिकल्स आप देख सकते हैं 309, 310, 11 एंड 12। इसके अलावा मेंस के लिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लेटरल एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज। देखिए सिंपल समझ में आ रहा है, सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री के द्वारा जो भी पोस्ट बनाई गई हैं उनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। आपने पूरा वीडियो सुना होगा, यहाँ से आप यू कैन टेक अ लॉट्स ऑफ पॉइंट्स एंड यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। देखिए अब आपने अगर लेटरल एंट्री के बारे में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन का हो चाहे डायनामिक पोर्शन का हो, आप क्लिक करते ही उसका आंसर कर सकते हैं। ये था आज का एवरीथिंग अबाउट लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर भी जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए माय लीगल कोड ई लर्निंग। थैंक्स, गुड लक एंड बाय बाय।